नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। इन दिनों तनिष्क के एक विज्ञापन पर बहुत बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि इस सेक्युलर विज्ञापन में कंपनी ने लव जिहाद को प्रमोट किया, जिसके बाद विरोध हुआ तो कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया और इसके लिए खेद भी जताया। लेकिन अब इस विज्ञापन पर भारत की जनता भी दो फाड़ हो चुकी है। कुछ इस विज्ञापन के हटाने से खुश हैं तो कुछ इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और तनिष्क कंपनी को ही घेर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार है जब किसी ब्रांड ने इस तरह का विज्ञापन बनाया है? जी नहीं, इससे पहले भी इसी तरह के कई विज्ञापन मार्केट में आ चुके हैं जिसमें हिंदुओं को कट्टर धर्मनाद और मुसलमानों के लिए नफरत रखने वाला दिखाया गया है। लगभग सभी विज्ञापनों में लड़के मुस्लिम और लड़कियां हिंदू दिखाई जाती हैं, जिस पर आपत्ति उठाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू क्यों दिखाते हैं। हिंदुओं को कट्टरपंथी और असहिष्णु दिखाने वाले विज्ञापनों की आज पूरी लिस्ट हम लेकर आए हैं, जिसमें दूसरे समुदाय को बेहद सौम्य व्यवहार वाला दिखाया गया है और हिंदुओं को कट्टर बताया गया है। ये पहला विज्ञापन रेड लेबल चाय का है, जिसमें एक हिंदू शख्स गणपति की मूर्ति खरीदने आता है और जब उसे पता चलता है कि उसे बनाने वाला शख्स मुस्लिम है तो वो असहज हो जाता है और फिर विज्ञापन में दिखाया गया कि मुस्लिम व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ जाता है और अपनी बात से उसका दिल जीत लेता है। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी। यही काम क्यों? भाईजान, ये भी तो इबादत है। फिर हिंदू युवक को गलती का एहसास होता है और वो मूर्ति खरीद लेता है। लेकिन विज्ञापन से इतर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ केवल कल्पना है। चाहे अमरनाथ हो या फिर वैष्णो देवी का यात्रा हो, यहाँ भी मुस्लिम लोगों की मदद यात्री लेते हैं और कई धार्मिक स्थल पर चढ़ने वाली चूड़ियां मुसलमानों से ही बनी होती है। सुंदर कलावा भी मुस्लिम परिवार ही बनाते हैं और उसे खरीदने में हिंदू कभी परहेज नहीं करता। अब ये विज्ञापन देखिए, इस विज्ञापन में हिंदू दंपति को पहले मुस्लिम महिला के घर जाने से मना करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसके घर से चाय की खुशबू आती है वो दोनों किसी बहाने वहां चले जाते हैं और रेड लेबल चाय के स्वाद में डूबकर एक कप और चाय मांगते हैं। ढंग से देखो ना यार। चाबी भूल गए आप? जी आइए ना, हमारे यहाँ इंतजार कीजिए। नहीं, हम ठीक है। देखते रहो इसको बाहर सुनिए, मैं चाय बना रही हूँ, आइए। मतलब यहाँ हिंदुओं को मुसलमानों से घृणा करने वाला दिखाया गया है, लेकिन क्या ये असल सच है? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। तीसरा ऐड सर्फ एक्सेल का है। एक बच्ची इसमें सभी हिंदू बच्चों से उनके ऊपर रंग फेंकने को कहती है और जब सबके पास रंग खत्म हो जाते हैं तो वो एक मुस्लिम लड़के को अपने साइकिल के पीछे बिठाती है और मस्जिद तक छोड़कर आती है और बाकी बच्चे भी ये देखने के बाद रंग फेंकने से मना करने लगते हैं। इस विज्ञापन के मतलब को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान। इस विज्ञापन में लड़के की जगह लड़की भी हो सकती थी, लेकिन विज्ञापन बनाने वाले की क्या मंशा थी वो तो वही बता सकता है। विज्ञापन का ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और इसमें राहुल नाम के एक बच्चे को उसकी माँ पंडित को खाना खिलाने भेजती है, लेकिन वो मस्जिद पहुंच जाता है और फिर मौलवी को खाना खिलाकर जब घर लौटता है तो माँ पूछती है कि पंडित जी ने क्या कहा, जिस पर बच्चा जवाब देता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माँ हैरानी से पूछती है कि राहुल तुम कहाँ गए थे? पूरा वीडियो देखकर बस यही लगता है कि सेक्युलरिज्म का दारोमदार हिंदुओं के कंधे पर ही है। कुल मिलाकर इन विज्ञापनों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं को लेकर एड एजेंसी किस तरह की तस्वीर समाज में परोस रही है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हिंदुओं को नकारात्मक दर्शाया जाता है और दूसरा समुदाय अचानक से बहुत शांत, सरल, सहिष्णु हो जाता है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। एजेंडा चलाने के लिए ना केवल तनिष्क बल्कि तमाम कंपनियां सेक्युलरिज्म का सारा भार हिंदुओं के ऊपर ही क्यों फोड़ रही हैं? ये सवाल अब जनता पूछ रही है।
आज से पहले इन विज्ञापनों पर किसी ने इस तरह की मुहिम नहीं छेड़ी, लेकिन शायद इस बार तनिष्क को लगे झटके के बाद शायद अब सभी कंपनियां इस तरह के विज्ञापनों को पास करने से पहले 100 बार सोचेंगी। विज्ञापन समाज के असल आईने को पेश करने वाला होना चाहिए, समाज के सेक्युलर ताने बाने को दिखाने वाला भी। लेकिन जब ये विज्ञापन एक तरफा सेक्युलरिज्म को दिखाएंगे तो सवाल उठेगा ही, कोई मुस्लिम बच्चा मस्जिद की जगह मंदिर क्यों नहीं पहुंचा दिखाया जाता? किसी मुस्लिम लड़की का दोस्त कोई हिंदू लड़का क्यों नहीं दिखाया जाता? ये सवाल एड एजेंसियों से हैं जो ऐसे विज्ञापन बनाते हैं। ये सवाल उन एड एजेंसियों से हैं जो ऐसे विज्ञापन बनाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।